जो लग रहा है 8 ऊंचाई, दूसरा है। चलिए देखिए 13.1 का ये क्वेश्चन नंबर क्या पहुंच गए हम 8। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। क्या है? बेलन है। और बेलन बिल्कुल ठोस है। ठीक है, ठोस का मतलब बिल्कुल एकदम भरा हुआ, कहीं से कोई जगह उसमें नहीं है। ठीक है ना। देखिए हम बेलन बना लेते हैं एक, है ना। ये आपका हो गया, ये ठोस बेलन मानिए इसको। ठीक है ना। ये आपका बेलन क्या है, बिल्कुल ठोस है। ठीक है, ये आपका बेलन बिल्कुल ठोस है, ठोस बेलन है। मतलब ये खाली खाली जो दिख रहा है ये खाली नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ, इसको समझिए। ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये बेलन के जैसा ही दिख रहा है। ये बिल्कुल पैक हो गया हो, अंदर इसमें कुछ भरा हो। मान लीजिए इसमें पूरा बालू भरा हुआ है, एकदम पैक। ठीक है ना, या मिट्टी भरा हुआ है। ठीक। अब ये जो है बेलन है ना, इसमें बोला है कि ऊंचाई इसकी कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2.4। व्यास 1.4 है, यानी कि ये व्यास हो गया आपका, यानी कि डी क्या है आपका 1.4 है। फट से हम क्या निकाल लेंगे, 1.4 है बट्टे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो आर हमारा 0.7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा है कि उसी ऊंचाई है ना, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट करके निकाला गया है। यानी कि ऊपर से इसमें क्या किया गया है, गड्ढा किया गया है। और गड्ढा किस डिजाइन का है, शंक्वाकार है, यानी कि शंकु के आकार का है, इस तरह से। ठीक है ना। यानी कि ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये जिसमें हम डॉट डॉट किए हैं, है ना, इसको छोड़ करके देख पा रहे हैं ध्यान से, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, इसको छोड़ करके बाकी जो है जगह वो बिल्कुल खाली हो गया है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि शंक्वाकार खोल काट करके निकाल दिया गया, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास, है ना, तो जो दिख रहा है वही आपको ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दे पा रहे हो, तो अभी जो कुछ देर पहले क्वेश्चन बताए थे 7 नंबर, उसमें भी लगभग यही स्थिति थी। फर्क क्या था कि ये शंकु नीचे की जगह पे क्या था, ऊपर की ओर था। तो लगभग सूत्र उसी टाइप का आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना। तो इतना तो तय है कि जब आप काट के निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, ये आपका बेलन दिख रहा है ना। अब इसको मानिए आप ठोस। अब इसमें हम गड्ढा कर रहे हैं, है ना, इधर से हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं। और गड्ढा करके डिजाइन कैसा बना दिए, शंकु के जैसा। ये शंकु है तो डिजाइन कैसा बना है हमारा, शंकु के जैसा। देखिए अब इधर जो है आपका शंक्वाकार भाग दिख रहा होगा, और शंकु का कौन सा भाग दिख रहा है, तो वक्र वाला दिख रहा है। ठीक है ना। कुल कब होता, जब ऊपर से भी ये ढका होता है ना। जब इसको हम खोदेंगे तो ये जो हिस्सा है वो खाली हो जाएगा ना। ये जो चीज है देखिए, ये ऐसे होता, कुल के लिए ये होता ना, लेकिन ये हिस्सा क्या है, हट गया है। इसलिए इधर से आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है आपका, शंकु का वक्र पृष्ठ दिख रहा है ना ये। और इधर से भी आप देख पा रहे होंगे इस ठोस को, तो इसका वक्र ही दिख रहा है। लेकिन एक चीज और इसमें नोटिस करना होगा कि चूंकि ये ठोस है, तो जब गड्ढा किए हैं तो ये वाला हिस्सा गड्ढा नहीं हुआ है, ये सेम टू सेम है। यानी कि इसके ये जो आपका ठोस दिख रहा है बेलन के जैसा, इसके नीचे का हिस्सा जो है वो
है इसमें, इसको हम गड्ढा करते समय इसको हम नहीं गड्ढा किए हैं, ये ऐसे ही है। तो ये हिस्सा कैसा दिख रहा है आपका? वृत्त के जैसा दिख रहा है। और वृत्त का क्या यहाँ पास दिखेगा आपका? ये पूरा दिख रहा है ना, ये तो पूरा है, तो इसलिए वृत्त का क्या लगेगा? क्षेत्रफल लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या क्या दिखा हमको? शंकु का वक्र दिखा, ये जो है आपका शंकु का वक्र हो गया। फिर बेलन का वक्र, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसका भी क्षेत्रफल हमको दिख रहा है। तो इन सब को यदि हम मिला देंगे तो हमारा ठोस का क्षेत्रफल निकल के आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, वो एल नहीं है यहाँ पर। तो पहले आपको क्या निकालना होगा? एल निकालना होगा। तो एल के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना है आपका? जो इसका एच है वही शंकु का भी एच होगा। ये आर हो गया और ये एच, तो जो ये है वही ये होगा। और ऊपर में बोला ही था कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का, तो वही हुआ ना। तो 2.4 ठीक है। और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आर कितना है? 0.7। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए स्क्वायर करके कितना आ रहा है? 5.76। और इसका कितना आ रहा है? 0.49। ठीक है। स्क्वायर जो है वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, इसका पहले प्लस कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस करके? 6.25। ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसका वो भी कर लेते हैं, दशमलव हटा देते हैं, है ना। तो 1 2 अंक है तो 2 0, और काट भी देते हैं। 25 से काटेंगे तो 100, हाँ 25 से काटे, हाँ ऐसे ही छोड़ देंगे तो रूट में आके बाहर आ जाएगा। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही हटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो दशमलव हटाए उतना करे ना। हाँ, तो अब आपका ये हो गया 625/100, और स्क्वायर जब छोड़ेंगे यहाँ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए एल बराबर आपका क्या निकल के आ रहा है? 25/10। हाँ, ये 2 हो जाएगा ना 25। 625 है, इसका गुणा कर देंगे 25 तो 625 आ जाएगा। यानी कि 25 का ये वर्ग था, और 100 का क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10। तो एल बराबर आपका निकल के आएगा 25/10। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि एल क्या है। अब आप निकाल दीजिए शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस में क्या क्या था आप देखिए ध्यान से। पहले तो शंकु है, शंकु का CSA है, CSA। और फिर क्या था? बेलन, बेलन का भी CSA प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। और साथ में क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त आधार ना, बेलन का आधार नीचे वाला है ना। हाँ। बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, है ना। ये सारा जो है आपके पास है शेष बचे ठोस के क्षेत्रफल के लिए। अब इसका सूत्र आपको ले लेना है। तो सूत्र क्या है शंकु का CSA का? शंकु का पाई आर एल, और बेलन का πr/h, और आधार चूंकि वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल πr²। पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कॉमन निकल रहा है। पाई निकल रहा है ना। पाई निकल रहा है, सबके पास पाई है ना। अच्छा, आर भी है सबके पास, और शायद कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। तो एल यहाँ बच जाएगा 2, और एच यहाँ बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? एक आर, 2 आर था ना। पाई का मान आर कितना है? 0.7 है ना। तो इसको काटेंगे यदि आप तो 0.1 आएगा, और इधर भी 1। ठीक है।
आगे देखिए एल कितना था 25/10। 25/10। इसको काट न ले, थोड़ा सा काट लेते हैं इसको। 5 दूना 10, 5 25, तो 5/2 लेके चलिए। 5/2, नहीं तो इसको दशमलव में कर लेते हैं। 2 से काट देंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एच कितना है 2.4। एच कितना है 2.4। आर कितना है 0.7 था ना, 0.7। अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका 0.1 में 2.2 22 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा क्या। 22 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। और इधर देखिए क्या है 2.5 प्लस यहाँ गुणा करिएगा तो कितना होगा 4 दूना 8, 2 दूना 4 और प्लस 0.7। ठीक है। अब आगे चलिए 2.2 गुणा यहाँ पास सब जोड़ हो गया ना, जोड़ दीजिए पूरे को और फिर 2.2 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो जोड़िए ध्यान से, इसको कैसे जोड़ेंगे 7, 8 और 5 ये सारा आपको जोड़ना होगा। तो 8, 5 कितना हो गया 13, 13, 7 20 हासिल 2। तो 4, 2 6 और 2 8। दशमलव लगेगा ना, यानी कि सिर्फ 8 होगा। ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17.1 यहाँ कर दीजिए, है ना। किसमें था सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आंसर चेक करिएगा। क्वेश्चन में निकटतम बोला है ना, तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके पास में है 18 सेंटीमीटर के पास में है ना। इसलिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।